प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा जॉन आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता का कि जिन्होंने हमें बहुत सारी आशीषों से नवाजा है। प्रतिभोर उसकी करुणा हम पर नई होती है, नया अभिषेक, हर चीज़ नई। जितना उसका धन्यवाद करें, जितना उसका गुणानुवाद करें उतना कम है। उसने अपनी महिमा के लिए हमें रचा है और हम उसकी महिमा का कारण बनना भी है। तो उससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी को इनवाइट करना चाहती हूँ। उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। मनोज भाई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब अपने सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिए। धन्यवाद करते हैं सारी आशीर्वाद के लिए आपने हमको दी और हमें अब तक संभाला, जिंदगी की दुनिया में रखा। आपका धन्यवाद बोलते हैं इसके लिए। धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड और बहन सिस्टर शबनम डेविड जी का कि उन्होंने इस लायक समझा कि अपने पेज पे हमें आने का मौका दिया। उनको खुदावा बहुत आयत से आशीष दीजिए खुदा। उनका जो पेज है आगरा मसीह मंडली खुदावा, इसको खुदावा आपके नाम में ढांकते हैं खुदा। आप इस दुआ करते हैं खुदा, इस पेज के द्वारा खुदा जो भी इस वेदी से बोला जाए या खुदावा जो भी खुदा स्पीकर बोले खुदा, वो उनकी आवाज़ खुदा आप सबके कानों तक पहुँचे खुदा। आप सब खुदा आप अपना मन फिराएं खुदा, आप आपके राज में मिलाए जाएं। हम धन्यवाद करते हैं, फिर से धन्यवाद करते हैं उनके बच्चों के लिए। उनके बच्चों को भी खुदा आपकी लहू से ढाकते हैं खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा, आप जो इस टाइम समय चल रहा है खुदा, आप काफ़ी ख़राब समय चल रहा है खुदा, बीमारियाँ, बेरोज़गारी और खुदा काफ़ी लोग वहाँ क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हम दुआ करते हैं खुदा आप सबको खुदा आप अपनी सामर्थ्य से भरिए खुदा, सबकी ज़रूरतों खुदा अपने आसमानी भंडार से पूरा करिए, ताकि खुदा वो खुदा किसी तरह से परेशान ना हो खुदा, क्योंकि आप खुदा अपने आसमानी का भंडार खोल के खुदा सब कुछ कर सकते खुदा। आपके लिए कोई भी असंभव नहीं है खुदा, असंभव को भी संभव करने वाले परमेश्वर हैं। हम ऐसी आपसे दुआ करते खुदा, हमारे परिवार को आपने चुना, उसके लिए भी आपका लाख लाख धन्यवाद करते। इस दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा को इनवाइट करना चाहती हूँ कि वह आराधना और स्तुति में हमारी अगुवाई करेंगी। छक्को मेरी तरह अच्छी प्रेज और जो के हालेलुया। आज हम जीजा के दो गीत गाएंगे, उनके प्रेयर करेंगे और दो गीतों में मैं आपको जीजा के 3 छूछाचार और प्रचार सुनाऊंगी। आइए ये हम जीजा की पहली गीत गाने से पहले उनकी प्रार्थना करते हैं। आइए हम जब छेड़ को झोंका के आंखें बंद करके उनसे अब प्रार्थना करते हैं। उनसे अपनी ब्लेसिंग, अपनी छामत, शैतान की चालों से बचने के लिए प्रे करते हैं। आइए हम जब आंखें बंद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद जो आपने हमें आग की छान के जमा किया है हमें ब्लैक कीजिए परमेश्वर पिता, हमें छामत से भरिए। जिनका हमारी मांस और लहू में दिखता है उनके साथ जाइए और कई लोगों के साथ जाइए, उन्हें लहू से ढके कि अपने पैरी इंजर को उनके साथ रखे। हमारे मांस और लहू से जिनसे अब में भी पैर इंजर को उनके साथ रखे, उन्हें लहू ढके, उन्हें ब्लैक कीजिए परमेश्वर पिता, उन्हें छामत से भरिए परमेश्वर पिता, उन्हें शैतान की किसी भी चाय में ना आने दीजिए परमेश्वर पिता। शैतान हम पर जो पाप करता है परमेश्वर पिता और हमें मजबूरन हमें छात आने को कह देता है, और आप वो पाप को मिटा दीजिए, हमारे सारे पापों को मिटा दीजिए, हमारे सारे गुनाहों को मिटा दीजिए। आपके लहू से हमारे गुनाहों की
क्योंकि क्षमा मिली है। आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद। आमीन। अब हम परमेश्वर पिता का एक पहला गीत गाएंगे जो है उसकी महिमा करो बंदर टूट जाएंगे, मैं यीशु मौजूद है यहाँ। आइए मेरे साथ गाइए। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो चंगे टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, 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 मौजूद है यहाँ। हाँ, ना थोड़ा तो छेदर, थोड़ा विश्वास कर, तो वफादार है, थोड़ा रक्तू छबर, थोड़ा रक्तू छबर। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, या यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, या यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो चंगे टूट जाएंगे, या यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। अब हम अपना आखिरी और दूसरे गीत गाएंगे जो है छीना करो हमारे संग संग है, या कुकुर हमारा चक्कर है। आइए मिच्छा करिए। छीनाओ का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। छीनाओ का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। छीनाओ का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। छीनाओ का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। समुद्र को जितने दो भागा, जंगल से माई को निकाला। समुद्र को जितने दो भागा, जंगल से माई को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। छीनाओ का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। छीनाओ का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। अब मैं छको मेरी तरफ से और जीसस की तरफ से वेद चौंच के और हालेलुया। सारा का धन्यवाद हो कि उसने आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करी। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए पूरा नियंत्रण उस परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपेंगे। उसकी उपस्थिति को हम अपने बीच में मांग लेंगे, क्योंकि उसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है ना। तो उसकी उपस्थिति को हम यहाँ पे मांग लेंगे और पूरा नियंत्रण उसके हाथ में सौंपेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। मैं एक बार फिर तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर
कि तूने हम पर बहुत सारी एहसान किए हैं परमेश्वर, हमें अपने स्वरूप में रचा है खुदा, ताकि हम तेरी महिमा का कारण बने परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने मुझे ये मौका दिया खुदा कि मैं तेरी वेदी पे आने वाली हो सकी परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा अनुपम भैया और शबनम भाभी का खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज पे मुझे इनवाइट किया है परमेश्वर। वो अपना प्रतिफल किसी रीति न खोने पाएंगे और उनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली खुदा बहुतायत के साथ बढ़ेगा और बहुत सारी आत्माएं इस पेज के द्वारा जीती जाने वाली हो सकेंगी खुदा, और तेरे राज्य में मिलाई जाने वाली हो सकेंगी। ऐसा हम सबका विश्वास है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं खुदा, जितने भी लोग तेरे साथ आज इस लाइव पेज पे जुड़े हैं परमेश्वर, तुझमें दिया गया वक्त खुदा व्यर्थ नहीं जाता, तो उस वक्त को खुदा मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा हम लोगों का विश्वास है खुदा। आज जो भी लोग खुदा इस लाइव पेज के माध्यम से देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे परमेश्वर, जो भी प्रार्थनाएं, जो भी निवेदन, जो भी धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं खुदा, हमारा विश्वास है कि वो तेरे सम्मुख पहुंचा दिए गए हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है परमेश्वर। ऐसा हमारा विश्वास है खुदा, और आगे आने वाले समय में खुदा बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां इस पेज के द्वारा होने वाली हो सकेंगी परमेश्वर। मेरी जुबान का, मेरे होंठों का अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। और आज जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है परमेश्वर, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके खुदा। और आज जो वचन में बीज की मानंद बोऊंगी परमेश्वर, वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, वरन हमारा विश्वास है कि वो 100 गुना फल लाने वाला हो सकेगा परमेश्वर। ना ही हम लोगों के कानों तक वरन हम लोगों की आत्माओं तक, हम लोगों के जीवनों तक उतरने वाला हो सकेगा खुदा। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को खुदा, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से बांध देते हैं परमेश्वर, और तेरी मौजूदगी को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, क्योंकि तू असीमित खुदा है परमेश्वर, तू सीमित नहीं है। हमें से हर एक के संग तेरी उपस्थिति है परमेश्वर। ऐसा हमारा विश्वास है खुदा, और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हम लोग निकाल लेंगे रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हम तो मृत्यु को चले ही गए थे, क्योंकि हम क्या थे? पापी थे। और मतलब ये सोच लीजिए, हमारे लिए तो निश्चित ही थी कि हमें मृत्यु ही मिलेगी, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? एक वरदान, हमें एक विश दी। विश हमें यूं ही उसने दान में दी, एक वर हमें उसे दान में दिया। किसके रूप में? प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसने वो वर हमको दान में दिया, जिससे हम क्या पाएं? अनंत जीवन। वो नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें क्या मिले? मृत्यु मिले। वो यही चाहता है कि जो उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता में मनुष्य की रचना करी है, उस मनुष्य को वो अनंत जीवन देना चाहता है। अपनी क्रिएशन को हम भी अगर कुछ क्रिएट करते हैं तो हम यही चाहते ना कि वो हमेशा रहे, या हम ये चाहते वो नष्ट हो जाए। जब हम नहीं चाहते कि वो नष्ट हो, तो परमेश्वर ने तो हमें अपने स्वरूप में बनाया है, उसने भी नहीं चाहा। लेकिन हमने क्या किया? पाप में फंसे और अपने लिए हमने क्या किया? मृत्यु का मार्ग खोल दिया। मृत्यु मतलब हमारे लिए निश्चित थी, लेकिन तब भी परमेश्वर को दया आई। उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, एक वरदान के रूप में। एक मतलब दान उसने दिया, एक वर हमको दिया दान के रूप में, कि हम अनंत जीवन पाएं। उसके अलावा यूहन्ना की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत हमको बताती है, वो सबको पता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हमें अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है? केवल यीशु मसीह पर हमें क्या करना है? विश्वास करना है। क्या आज हम उस पर विश्वास करते हैं? हम सब कहते हैं हम विश्वास करते हैं। कोई ऐसा नहीं है मसीह जो कहेगा नहीं नहीं नहीं, हमें यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है। जिससे भी पूछिए, आप विश्वास करते हैं भाई?
हाँ बिल्कुल बहन, हम विश्वास करते हैं। बहन आप विश्वास करती हैं? हाँ बहन, हमें बहुत विश्वास है यीशु मसीह पर। अगर आज हम अपने दिल से पूछें कि वाकई में ही हम उस पर विश्वास करते हैं क्या हम उस पर विश्वास? पवित्र शास्त्र हमें बताता है इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो। मीन्स अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो मृत्यु तो है ही, नाश तो है ही। अगर हम विश्वास करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन मीन्स जिसका कोई अंत ना हो। जिस चीज का अंत ना हो वो चीज क्या है? अनंत है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 57 आयत भी हमको यही बताती है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें उठते बैठते चलते फिरते किसका धन्यवाद देना? उस परमेश्वर पिता का। उसने क्या किया है हमें? उसने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। हम तो हार चुके थे, हार गए थे, मृत्यु थी हमारे हिस्से में। उसने अपना इकलौता दे दिया और हमको क्या किया? जयवंत से भी बढ़कर बनाया है उसने वो वरदान के रूप में हमें दिया है। अब ये हमारी विश है, ये हमारी इच्छा है कि हम मृत्यु को देखें या हम जीवन को देखें। वो उसने हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि जो हमें अच्छा लगे। हमें कौन सा मार्ग चुनना है? मृत्यु का चुनना है या हमें जीवन का चुनना है? वो हमें चुनना है। स्वतंत्र कर दिया है, स्वतंत्रता दी है उसने, वो चीज हमारे ऊपर छोड़ दी है। तो उठते बैठते सोते जागते हमें केवल परमेश्वर का धन्यवाद ही करना है। क्या हम करते हैं धन्यवाद? क्या हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए? कितना कुछ किया उसने, जयवंत से बढ़ के बना दिया हमें। जो हमें अनंत मृत्यु मिलनी थी वो मृत्यु से एक वरदान देके, यीशु मसीह के रूप में वो वरदान देके उसने हमें अनंत जीवन का वारिस बना दिया। और उसके बाद हमें हमारी इच्छा पे छोड़ दिया है उसने, क्योंकि उसने कोई बाउंडेशन नहीं रखी। स्वतंत्र कर दिया कि देखो दो रास्ते हैं, ये जीवन की ओर जाता है और ये मृत्यु की ओर जाता है। अब इच्छा तुम्हारी है, विश्वास करोगे अनंत जीवन मिलेगा, नहीं करोगे तो मृत्यु तो है ही। और हम कहते हैं हमें विश्वास है। रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 19वीं आयत बताती है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। क्या आज हम व्यवस्था के अधीन हैं? इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। व्यवस्था में अगर हम व्यवस्था को मानते हैं, व्यवस्था के अधीन अगर हम रहते हैं, तो मीन्स हम सोच लीजिए किसी भी कीमत हम बच नहीं पाएंगे। उसका रोमियो का 3 अध्याय 10वीं आयत बताती है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। मतलब कोई भी धर्मी नहीं है। एक भी इंसान जो कह दे मैं धर्मी हूं, मैं धर्म के काम करता हूं या मैं धर्म के काम करती हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तो पवित्र शास्त्र हमें क्या बिल्कुल डिक्लेयर करता है? वो कोई भी धर्मी नहीं। अगर हम व्यवस्था के अधीन होकर देखते हैं तो हम किसी रीति अपने आप को नहीं कह सकते कि हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। पता था परमेश्वर को ये गलतियों पे गलतियां करेंगे और इनको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। क्योंकि क्या होता था पहले, जो महायाजक होते थे वो व्यवस्था के अधीन रहते थे और अगर एक भी चूक हो जाए उनसे तो उन्हें परमेश्वर के सम्मुख आग निकलती थी, सम्मुख से आग निकलती थी और वो आग क्या करती थी? भस्म कर देती थी। परमेश्वर जानता था कि ये कैसे लोग हैं, मनो को जांचने वाला परमेश्वर है ना। मना किया था ये फल नहीं खाना, मृत्यु का है, लेकिन क्या किया? खाया। उसे पता था कि करेंगे गलतियां और क्या होगा? नाश हो जाएंगे, जीवन नहीं मिलेगा इन्हें अनंत। उसने यीशु मसीह को भेजा, अपने इकलौते को भेजा और
उस यीशु मसीह ने पूरी व्यवस्था अपने अंदर क्या करी, उसने पूरी करी ताकि हमें फ्री कर दे। हम क्या हुए, हम फ्री हो गए, बिल्कुल फ्री हो गए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। हमें क्या करना है, केवल हमें विश्वास ही तो करना है। लेकिन विश्वास भी कैसा विश्वास होना चाहिए हमारा, डगमगाने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। उसने वरदान दिया। अगर हम कहते हैं हमें विश्वास है, तो क्या हमारे अंदर यीशु मसीह झलकता है? क्या हमारे अंदर यीशु मसीह है? अगर आज अपने आप को हम चेक करेंगे, जो वो वरदान था अगर वो हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर वरदान होने चाहिए। बाइबल के अकॉर्डिंग कौन कौन से 9 वरदान हैं, आप सबको पता होगा। 9 वरदान क्या हैं? अगर हम उसको फॉलो करते हैं, यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तो वो क्या है, आत्मा है ना, पवित्र आत्मा है। तो वो आत्मा के वरदान हमारे अंदर होने क्या है, कंपलसरी हैं। जरूरी है कि हमारे अंदर वो वरदान हो। अगर आज हम अपने आप को टेस्ट लें, तो शायद ही है किसी के अंदर 9 के 9 वरदान हैं। कौन कौन से वरदान हैं? बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, सामर्थ के काम करने की शक्ति, भविष्यवाणियां, आत्मा की परख, अन्य भाषा और अन्य भाषा का अनुवाद। इसमें से कौन से वरदान हमारे अंदर हैं? अगर मसीह हमारे जीवन में है, तो हमारे जीवन में ये वरदान भी होने जरूरी हैं। पौलुस साफ कहता है, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। अगर हम उन आत्मिक वरदानों की धुन में रहते हैं, अगर वो आत्मिक वरदान हमारे अंदर हैं, धुन मीन्स 24 घंटे की एक मिल गया हमें दूसरा भी पाना है, हमें तीसरा भी पाना है, हमें चौथा भी पाना है। ये 9 के 9 वरदान हमारे अंदर होने चाहिए। यीशु मसीह हमारे अंदर दिखना चाहिए। यीशु मसीह के अंदर तो थे, वो भी अपने पिता का इकलौता था। हम भी आज अगर अपने आप को पिता का इकलौता मान रहे हैं, क्योंकि आशीषें तो हम चाहते हैं कि हाँ पिता, जो आशीषें हमें मिले वो बेस्ट हो, अच्छा सा हो हमारे लिए, जो भी कुछ हो, तो क्या हम उसके लिए नहीं हुए इकलौते? हम अपने आप को सबसे अलग मानते हैं, तो हम अपने आप को ये भी तो माने ना कि वो आत्मिक वरदानों की हम लोग धुन में हैं। क्या वो धुन है हमारे अंदर? क्या हमने, जब वो कहता है, पवित्र कहता है, मांगो तो तुम पाओगे, तुम पाते नहीं हो क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। मांगते तो हैं हम, और मांगते हम क्या क्या है? क्या हमने बुद्धि मांगी? क्या हमने ज्ञान मांगा? क्या हमने विश्वास मांगा? क्या हमने चंगाई का वरदान मांगा? क्या हमने सामर्थ के काम करने की शक्ति मांगी? क्या हमने भविष्यवाणियों का वरदान मांगा? क्या हमने आत्मा की परख का वरदान मांगा? क्या हमने अन्य भाषा का वरदान मांगा? क्या हमने अनुवाद का वरदान मांगा? इसमें से कौन से 9 वरदान हैं जो एक भी वरदान की आज के समय में हम धुन में हैं कि परमेश्वर वो एक वरदान हमें दे? उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, तू जो बोल हम करने को तैयार हैं, तू जो बोल हम छोड़ने को तैयार हैं। हमें तुझे फॉलो करना है। जिस तरह परमेश्वर ने तुझे एक वरदान के रूप में, अनंत जीवन के रूप में हमें दिया है, तो ये तेरे अंदर जितने भी वरदान हैं, ये हमारे अंदर भी वो वाले वरदान होने चाहिए। लेकिन हम मांगते तो हैं, लेकिन हम क्या मांगते हैं? केवल अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं। हाँ परमेश्वर, रुपया दे दे। हाँ परमेश्वर, हमें धन दे दे। हाँ परमेश्वर, हमें सर्वश्रेष्ठ बना। अन्य जातियों में, मतलब अन्य नहीं, हर जाति में, अन्य लोगों में सबसे बेस्ट दिखें, और लोगों में हम बेस्ट दिखें, महफिल में जाएं अलग दिखें। ये चीज़ हम मांगते हैं। हमें ये दे, हमें वो दे, हमारे बच्चे बेस्ट हो, हमारा कारोबार बेस्ट हो, हर चीज़ हमें बेस्ट मिले। ये चीज़ हम मांगते हैं। क्या हमने वो आत्मिक वरदान मांगे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहता है? मांगते नहीं हो तो तुम्हें मिलता नहीं है, पाते नहीं हो। जबकि उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांग के तो देखो। 1 याकूब
और उसका पहला अध्याय याकूब का पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत हमें कहती है, यदि तुम में से किसी के पास बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांग ले जो बिना उलाहना किए देता है। वो कहता है बुद्धि नहीं है, आत्मिक वरदान है बुद्धि भी। अगर बुद्धि नहीं है मांग के तो देखो, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। ज्ञान नहीं है, मांग के तो देखो, मैं दूंगा। सामर्थ नहीं है, मांग के तो देखो, मैं दूंगा। मैं तो यूं ही लिए बैठा हूं, मांगे तो कोई, आए तो कोई, लेकिन हम नहीं जाना चाहते हैं। हम आज के लिए सोचते हैं, हम सांसारिक वस्तुओं को मांगते हैं कि हाँ परमेश्वर यहाँ के जीवन को हम बेस्ट कर दें, यहाँ जितने भी दिन हमारे बीते वो हमारे सुकून से बीते, वो हमारे ऐसे बीते लग्जरीज में बीते, वो दिन हमारे ऐसे बीते कि लोग कहें अरे वो देखो क्या ठाठ से रहती हैं। हमें हमें क्या करना है, हमें कहाँ के लिए मांगना है? वहां के लिए। अगर हमको अनंत जीवन चाहिए है तो हमें वहां के लिए धन इकट्ठा करना है, वहां के लिए चीजों को मांगना है। विश्वास, केवल राई के दाने के बराबर विश्वास बोला है। कहा है अगर कोई मेरे इकलौते पर विश्वास करेगा तो वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। और विश्वास भी कितना, केवल एक छोटा सा विश्वास, राई के दाने के बराबर विश्वास। क्या हमारे अंदर वो भी नहीं है? मरकुस का 16वां अध्याय उसकी 17वीं और 18वीं आयत हमको बताती है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। क्या ये वरदान हमारे अंदर आज हैं? आज ये आत्मिक वरदान हमारे अंदर हैं? अगर हम अपने आप को जांचेंगे, केवल क्या कहा है, विश्वास करने वालों के अंदर ये वरदान होंगे, तो इसका मतलब हमारे अंदर विश्वास नहीं है। कहते तो है विश्वासी हैं, बहुत बड़े विश्वासी हैं, हमें विश्वास है यीशु मसीह ऐसा करेगा, हमें विश्वास है मांगेंगे तो हमें मिलेगा, हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारे लिए ऐसा करेगा, हम ऐसा करेंगे। तो क्या हमारे अंदर उन्होंने कहा है ये चिन्ह होंगे, इसमें से कौन सा ऐसा चिन्ह है जो आज हमारे अंदर देखने को मिलता है? मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या आज हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि दुष्ट आत्माएं हमें देख के भाग जाती हैं, हमारे सामने नहीं आती हैं? क्या आज हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम नई नई अन्य भाषाएं बोलें? क्या आज हमारे अंदर वो वरदान है, इतनी सामर्थ्य है कि हम उसका अनुवाद करें? क्या हम ऐसे हैं, हमारा हाथ ऐसा है कि हम हाथ रखें और लोग चंगाइयाँ पाएं, लोग हमसे टच करवा के चीज़ों को ले जाएं कि हाँ बहन आप वरदान पाई हुई हैं, आपके अंदर यीशु मसीह जिस तरह से परमेश्वर ने वरदान के रूप में आपको दिया, वो यीशु मसीह के वरदान आपके अंदर हैं। वो सारे वरदान, आत्मा के वरदान, 9 के 9 वरदान आपके अंदर हैं। दिख रहा है यीशु मसीह काम कर रहा है आपके अंदर। लेकिन क्या है, हमारा विश्वास जो है वो डगमगाने लगता है। हम किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर कितना विश्वास रहता है, हमें ये लगता है पता नहीं होगा या नहीं। एकदम से दुष्ट क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में क्या करता है, वो डाल देता है नेगेटिव थॉट। अब तेरे अंदर थोड़ी ना वो अभिषेक है, अब तो ऐसा है, अब तो वैसा है, दुनिया की बातें वो हमारे दिमाग में डालता चलता है। और उन चीजों को हम क्या करते हैं, उन चीजों को हम हकीकत मान के, और परमेश्वर से नहीं परमेश्वर हम बहुत ज्यादा पापी हैं, नहीं परमेश्वर हमारे अंदर ये कमी है, नहीं परमेश्वर हम तेरे पास कैसे आए, हम किस मुंह से आए, क्यों? उसने तो सब कुछ आसान कर दिया, व्यवस्था पूरी कर दी। अब बस हमें क्या करना है, हमको केयरफुल रहना है कि हम दोबारा उन रास्तों पर ना चलें जो एक वरदान हमको दिया गया है यीशु मसीह कि तुम अनंत जीवन पाओ।
उस अनंत जीवन को पाने के लिए जब यीशु मसीह हमें दे दिया गया है, तो हम यीशु मसीह को अपने जीवन में रखें। यीशु मसीह हमारे जीवन में दिखाई दे, उसको थामे रहें, तभी हमें अनंत जीवन मिलेगा। और हम क्या करते हैं, हम पल पल में यीशु मसीह को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। वो फिर बेचारा हमें क्या करता है, माफ कर देता है। फिर हम दौड़ के उसके पास जाते हैं, फिर उसके बाद वो चिपका लेता है, हमें बेटा बेटी होने का अधिकार देता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको छोड़ देते हैं, फिर अपने उसमें मस्त हो जाते हैं अपनी दुनिया में। फिर उसके बाद हमें लगता है कि नहीं 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 गलत है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह इस बार माफ कर दे, प्लीज इस बार माफ कर दे खुदा। वो फिर माफ करता है, फिर हम वही गलतियां करते हैं। अभी अनुग्रह के पीरियड में चल रहे हैं, अनुग्रह खत्म हो जाएगा, फिर सोचिए क्या होगा। पिता का रूप लेके आएगा, सारी अधीनता सौंप देगा। और पिता को सब जानते हैं, कैसा पिता का स्वभाव, कि पाप को वो देख भी नहीं सकता। ये सोचिए, उसका पुत्र जो निष्पाप निष्कलंक था, हम लोगों की पाप की खातिर उसने सारे पाप अपने ऊपर लाद लिए। पिता ने उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया था, तो हम तो पाप से जन्मे हैं। हमें क्या करना है, यीशु मसीह पर हमें विश्वास करके हमें आगे 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 बढ़ते चले जाना है, तब हमें अनंत जीवन मिलेगा। और परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना है कि उसने हमें हारा हुआ नहीं बनाया है, उसने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। वो हमें जयवंत करता है। किसके द्वारा हमें जयवंत करता है? वो हमें यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। यीशु मसीह, अगर यीशु मसीह हमारे संग है, हमारे जीवन में है, गारंटीड कह सकती हूं मैं, हम हार नहीं मानेंगे। अगर उसकी अगुवाई हमारे संग है, अगर वो हमारे आगे है, तो हम किसी कीमत हार नहीं सकते, किसी कीमत हार नहीं सकते। हम कमजोर कब पड़ते हैं? जब क्या होता है, यीशु मसीह हमारे संग नहीं होता। वो हमारा हाथ पकड़ के हमें दृढ़ करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, छोड़ के और आगे भाग जाते हैं, यीशु मसीह को पीछे कर देते हैं। हमें क्या करना है, उसकी अगुवाई को मांगना है अपने लिए। अगर हमें जयवंत बने रहना है, उसने हमें, सोचिए कितना बड़ा अधिकार दिया है उसने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। जैसे हम कहते हैं कि हमने ये चीज ये मतलब इस चीज पे हम जयवंत हुए हैं, जय पाई है। उसने उससे भी बढ़ के, जयवंत से भी बढ़ के हमको बना दिया है उसने। और हम अपने आप को क्या समझते हैं, हारा हुआ समझते हैं। थोड़ी सी निराशा आई, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, और हम अपना माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। खुदा, इस प्रॉब्लम में से कैसे निकलेंगे? कहाँ गया हमारा विश्वास? पवित्र शास्त्र साफ कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। और हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, तो फिर नेगेटिव थॉट्स तो आने ही नहीं है, डिसअपॉइंट तो होना ही नहीं है। जब जयवंत से बढ़ के बना दिया, प्रॉब्लम्स आएंगी, निकल जाएंगी, हम तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। जयवंत से बढ़ के हैं, देखते हैं आगे प्रॉब्लम कितनी हमें परेशान करती हैं, कितनी परेशानियां, कितनी बीमारियां, कितने नेगेटिव थॉट्स। आने दो, हम तो बढ़ के हैं। उसने बना दिया जयवंत से बढ़ के, हमें अनंत जीवन दे दिया। मृत्यु का दंड उसने कलवरी क्रूस पे क्या किया, कुचल दिया, हरा दिया उसने मृत्यु को भी, हमें अनंत जीवन दे दिया। लेकिन हमें क्या करना है उसके लिए? उसके ऊपर विश्वास करना है, विश्वास में बने रहना है। तब ये सारी चीजें हमारे जीवन में स्टेप बाय स्टेप होती चली जाएंगी, और हम क्या होंगे, उसकी महिमा का कारण बनेंगे। उसको भी लगेगा कि हाँ, जो मैंने बलिदान दिया, जो मैंने अपनी पीठ पे कोड़े खाए, इतनी दुख तकलीफें उठाई, वो क्या हुआ, वो मेरे को मतलब कोई वो उस चीज का दुख नहीं है, मगर मेरे बच्चे बचा लिए गए।
अब हम लोग सब क्या करेंगे, इन लोगों को अनंत जीवन मिल गया, हम लोग क्या करेंगे, स्वर्ग राज्य में जाएंगे, वहां अनंत जीवन होगा, राज करेंगे, संग रहेंगे। कितना अच्छा होगा वो समय, कितना अच्छा लगेगा, यीशु मसीह के संग रहेंगे हम, हालेलुया गाएंगे। कौन कौन होगा वहां पे, बहुत सारे लोग होंगे, वो लोग आएंगे हमको लेने, वो सब होंगे। वो गाना है ना, वहां हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, मतलब गाना मैं सुनती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पतरस होवेगा, मूसा होवेगा, बड़ा अच्छा लगता है वो गाना। और हाँ होंगी मैं, सुगंधा भी होगी, और जितने लोग होंगे, आप सब लोग होंगे वहां पे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, हमें तैयारी करनी है, हमें आज से ही तैयारी करनी है। अभी समय, हम सोचें कि बहुत समय पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो अपने ऐश कर लो, बाद में देखते हैं, नहीं पड़ा समय। हमें तैयारी अभी से करनी है। सबसे पहले तो उस पर विश्वास लाना है, उसके बाद उन आत्मिक वरदानों की हमें क्या करना है, धुन में रहना है। कोशिश यही करनी है कि अपने जीवन को फलवंत करें, और फलवंत भी कैसे वाले, वो 9 के 9 आत्मा के फल हमारे अंदर लोग देखें। 2-3 काम करने हैं हमें, तब हम कहाँ होंगे, वहाँ चिल्लाएंगे, हालेलुया चिल्लाएंगे। कौन कौन से काम है वो, विश्वास करना है, आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है, और कोशिश करनी है कि वो 9 के 9 फल हमारे जीवन में लोगों को दिखाई दें। केवल ये 3 काम हैं जो हमें करने हैं। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, अनंत जीवन। यीशु मसीह के संग रहेंगे, परमेश्वर के संग रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। यही एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं ये समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तेरी उपस्थिति यहाँ है परमेश्वर, और जो भी मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया था परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि तेरे लोग खा के उसे तृप्त किए जाने वाले हो सकें खुदा। मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया। परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि ये पेज बहुतायत के साथ बढ़ेगा खुदा, और बहुत बड़ी भीड़ खुदा इस पेज के द्वारा तेरे राज्य में मिलाई जाने वाली हो सकेगी परमेश्वर। जितने भी लोग खुदा मुझे इस लाइव पेज के माध्यम से देख रहे हैं खुदा, और आगे भी ऑफलाइन जो देखेंगे परमेश्वर, उनकी जो भी प्रार्थना निवेदन है परमेश्वर, उनको तू हाँ और आमीन में तूने पूरा कर दिया है खुदा। उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि वो सब तेरे सम्मुख स्मरण के लिए पहुँच चुके हैं परमेश्वर, और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है खुदा। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर जो लोग बीमार हैं, अपने बीमारी के बिस्तरों पे हैं परमेश्वर, अपने स्वर्ग से एंजल रिलीज कर परमेश्वर, ताकि वो लोग उनको छुएं, उनकी सेवा टहल करें खुदा, और वो लोग चंगाई पाने वाले हो सकें और तेरी महिमा करने वाले हो सकें खुदा बाप। जो लोग तेरी सेवा कर रहे हैं परमेश्वर, उनको अपने आत्मिक वरदानों से भर परमेश्वर, ताकि वो लोग खुदा आत्मिक वरदानों से भर के खुदा उन लोगों के पास जाने वाले हो सके खुदा, और तेरा सुसमाचार फैलाने के काबिल हो सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर उन लोगों का खुदा जिनकी जो तेरे पास धन्यवादियाँ लेके बैठे हैं परमेश्वर। तूने उन लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर, वो धन्यवाद की भेंट लेके तेरे पास आए हैं परमेश्वर। उनकी भेंटों को तू स्वीकार कर परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर। अपने स्वर्गीय आकाश रूपी भंडारों को खोल खुदा, भंडार को खोल परमेश्वर, और स्वर्ग से आशीष उंडेल खुदा। मिरेकल मनी उनके बैंक्स में ट्रांसफर कर परमेश्वर। उनके लिए खुदा आय के साधन बना खुदा, जिससे वो लोग अपनी गृहस्थी का बोझ उठाने वाले हो सके खुदा। और जितने भी लोग परेशान हैं, दुखी हैं परमेश्वर, उन सब के दुख दर्द को तू दूर कर परमेश्वर। बहुत से ऐसे परिवार हैं खुदा जिन्होंने अपने प्रियों को खोया है परमेश्वर, उनके मनों को तू शांति दे परमेश्वर।
बहुत से ऐसे लोग हैं खुदा जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं परमेश्वर, और उनकी आंखें निरंतर तेरी ओर लगी हुई हैं खुदा। वो दिन रात खुदा तेरी ओर निहारते रहते हैं। अपनी दया दृष्टि उन पर कर परमेश्वर, और अपनी चंगाई परमेश्वर उनको दे। अपने छिदे हुए हाथ उनकी ओर बढ़ा खुदा, ताकि वो लोग बहुत बड़ी बड़ी गवाही देने वाले हो सकें खुदा बाप। तुझसे प्रार्थना करती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जिनके पास संतानें नहीं हैं परमेश्वर, जो लोग इस लाइव पेज के माध्यम से देख रहे हैं खुदा, और आगे भी देखेंगे परमेश्वर, और इस बात पर विश्वास करते हैं परमेश्वर कि गर्भ का फल तेरी तरफ से है परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि तू उनकी सूनी गोलों को बहुत जल्दी भरेगा परमेश्वर। जो परिवार खुदा बाप, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर, जो परिवार टूटने की कगार पे है परमेश्वर। शैतान दुष्ट उनको तोड़ने पे है परमेश्वर। अपना मेल मिलाप खुदा, मेल मिलाप का आत्मा वहाँ भेज परमेश्वर, ताकि जो भी डिस्टरबेंस वहाँ पे है, डिस्टरबेंस की आत्मा है परमेश्वर, उसको तेरे नाम से खुदा हम डांट देते हैं परमेश्वर। अपना मेल मिलाप का आत्मा वहाँ भेज खुदा, ताकि वो लोग मिल के रहने वाले हो सके परमेश्वर, तेरी योजनाओं को पूरा करने वाले हो सके खुदा बाप। जो भी बीमारियाँ फैल रही हैं खुदा बाप, डेंगू है, वायरल है, और खुदा कोरोना की जो 3rd वेव है परमेश्वर, अपना कोरोना में हाथ इस पृथ्वी पर बढ़ा परमेश्वर। और ये सारी बीमारियों को परमेश्वर हम विश्वास करते हैं खुदा कि तेरे कोड़े खाने से खुदा चंगे हो चुके हैं। सारी बीमारियों को तूने अपने पैरों तले रौंद दिया है परमेश्वर। ये बीमारियां उन लोगों को कुछ नहीं कर सकती खुदा जो तुझ पर विश्वास लाते हैं परमेश्वर। चंगाई भेज परमेश्वर, अपनी शांति, अपना सुकून भेज परमेश्वर उन लोगों के बीच में परमेश्वर। विश्वास करती हूँ खुदा कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है खुदा, और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है परमेश्वर। बाकी हर बात के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की।